ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग और रियल स्टोरी है। बात है 28 जून 1914 की। उस टाइम पे ऑस्ट्रिया के राजगद्दी पर बैठे थे आर्च ड्यूक फर्डिनेंड। अब आर्च ड्यूक और उनकी वाइफ सोफी जा रहे थे बोस्निया के कैपिटल साराजेवा एक फंक्शन अटेंड करने। वहां के लोगों का एक ग्रुप कोशिश कर रहा था बोस्निया और सर्बिया को ऑस्ट्रिया से आजाद कराने की। अब जैसे ही इस ग्रुप को पता चलता है कि आर्च ड्यूक साराजेवा आने वाले हैं, तो इस ग्रुप का एक कमांडेंट गैब्रिलो प्रिंसिप अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर आर्च ड्यूक को मारने का प्लान बनाते हैं। अब प्लान के अनुसार उन्होंने आर्च ड्यूक की गाड़ी पे एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन ग्रेनेड उछलकर दूसरी तरफ गिर जाता है और आर्च ड्यूक इस हमले में बच जाता है। गैब्रिलो प्रिंसिप का प्लान फेल हो चुका था और वो तुरंत वहां से भाग जाता है। अब दिन का टाइम हो चुका था। गैब्रिलो प्रिंसिप को भूख लगने लगी तो वो कुछ खाने के लिए कैफे में रुकता है, और जब वो उस कैफे में बैठा हुआ था तो वो देखता है कि उसके सामने से आर्च ड्यूक का काफिला आ रहा है। कमांडेंट ये नोटिस करता है कि वो बड़ी आसानी से आर्च ड्यूक की कार पे निशाना लगा सकता है। वो बाहर निकलता है, 2 बुलेट फायर करता है। एक बुलेट लगती है आर्च ड्यूक को और दूसरा लगता है उनकी वाइफ सोफी को, और दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रिया सर्बिया से अपने आर्च ड्यूक की हत्या का बदला लेने का ठान लेती है। सर्बिया ऑस्ट्रिया से लड़ने के लिए रूस की मदद मांगता है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी आ जाता है। अब फ्रांस और जर्मनी पहले से ही एक दूसरे से नाराज चल रहे होते हैं, तो फिर फ्रांस चला गया सर्बिया के साइड, और उसके बाद धीरे धीरे करके अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देश लड़ाई में शामिल होने लगते हैं, और ये लड़ाई आगे चल के वर्ल्ड वॉर 1 का रूप ले लेती है। क्या कोई सोच सकता था कि अगर उस दिन कमांडेंट उस कैफे में ना रुकता तो ना ही आर्च ड्यूक मारा जाता और ना ही लाखों लोगों की जान लेने वाला वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता। कैसी छोटी छोटी चीजें भी ऐसी चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट कर देती है जो एक बड़े रिजल्ट को अंजाम दे सकती है। इस फिनोमिनन को कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्हाट इज बटरफ्लाई इफेक्ट? सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक छोटी सी चीज जो पहली नजर में इनसिग्निफिकेंट सी नजर आती है, मामूली सी अपीयर होती है, ऐसी चीज के भी लॉन्ग टर्म में ऐसे अनप्रेडिक्टेबल और मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिनकी शुरुआत में किसी ने कल्पना भी ना की हो। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर एक बटरफ्लाई ब्राजील में अपने विंग्स हिलाती है तो इतने छोटे से एक्शन की वजह से न्यू जर्सी में टॉर्नेडो आ सकता है। हमारे इस यूनिवर्स में हर चीज आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है कि एक छोटी सी चीज में आया छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ा इवेंट का रूट कॉज बन सकता है। अब साल 2015 में नीदरलैंड में हुई ऐसी घटना का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब यहाँ के समुद्र किनारे पर अचानक से एक दिन 19 स्पर्म व्हेल मरी हुई हालत में मिलती है। इन स्पर्म व्हेल को इस जगह देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि इस इलाके में स्पर्म व्हेल पहले कभी नहीं देखी गई थी। साइंटिस्ट यही सोचकर परेशान थे कि आखिर ये स्पर्म व्हेल अपने ब्रीडिंग एरिया से इतनी दूर पहुंची कैसे। 2 साल के रिसर्च के बाद यही पता चला कि इसका कारण था सूरज में आया एक सोलर स्टॉर्म। जिस सोलर स्टॉर्म के आने की वजह से सूरज में से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और यही एनर्जी अल्टीमेटली पहुंचती है अर्थ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स के फॉर्म में, और फिर ये पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कुछ समय के लिए डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि स्पर्म व्हेल अपने नेविगेशन के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ही यूज करती है। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड में सोलर स्टॉर्म की वजह से चेंज आया, तो स्पर्म व्हेल्स सही से नेविगेट नहीं कर पाई और इसी वजह से वो पहुंच गई गलत जगह पर। तो देखा आपने कैसे इस यूनिवर्स में आया एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालने की ताकत रखता है। इस यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जहां एक छोटी सी चीज एक बहुत बड़े इवेंट का कारण बनी हो, तो अपने ऐसे एक्सपीरियंस को आप हम लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। अब देखते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट इन योर डेली लाइफ। मान लो कि किसी दिन आप पार्टी करने बाहर गए हो और वापस लौटते टाइम किसी वजह से आपको लेट हो जाती है, जिस वजह से घर में आपकी मम्मी काफी परेशान हो जाती हैं। वो आपको कॉल करती हैं, आप उनका कॉल पिक नहीं करते। अब वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं, और इस टेंशन की वजह से वो आपके पापा पर चिल्ला देती हैं, उनसे लड़ बैठती हैं, जो उस टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं। इस लड़ाई की वजह से वो उस प्रेजेंटेशन को ठीक से नहीं बना पाते, जिनसे उनका एनुअल इंक्रीमेंट कट जाता है, और इस वजह से आपकी जो ड्रीम कार आने वाली थी वो भी नहीं आ पाती। शायद अगर आप फोन उठा देते और अपनी मम्मी को सही सही बता देते कि इस वजह से आप लेट हो रहे हो, तो वो आपके पापा से भी नहीं लड़ती, उनका प्रेजेंटेशन भी अच्छा बनता, इंक्रीमेंट भी आता और आपकी कार भी।
लेकिन बस एक छोटी सी गलती की वजह से सब बर्बाद हो गया। अब देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव योर लाइफ, बटरफ्लाई इफेक्ट। अब जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि छोटे छोटे इवेंट्स बड़े बड़े इवेंट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक बटरफ्लाई के पंख एक तूफान आने का कारण बन सकते हैं। अब जब यही छोटे छोटे एक्शंस इतने इम्पैक्टफुल हो सकते हैं, तो अगर हम अपनी लाइफ में एक छोटा सा भी पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलाव करते हैं, चाहे वो बदलाव कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना भी इनसफिशिएंट क्यों ना लग रहा हो, लॉन्ग टर्म में वो मामूली सा दिखने वाला डिसीजन हमारी पूरी की पूरी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देने की ताकत रखता है। अब मान लो कि आप अपने फ्री टाइम में कोई नई स्किल सीखने का डिसीजन लेते हो। ये छोटा सा डिसीजन भी आपके पूरे करियर को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। ऐसे लोगों के कितने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने किसी स्किल को जस्ट अ हॉबी या फिर टाइम कटर की तरह शुरू किया था, लेकिन आगे चलकर वो उस फील्ड में टॉप पर पहुंच गए हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जहां आपने किसी हॉबी को जस्ट अ टाइम पास शुरू किया हो, लेकिन आगे चलकर आप उस स्किल में एकदम प्रो बन गए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। आप बटरफ्लाई इफेक्ट को अपने बिजनेस में, अपनी रिलेशनशिप में और ना जाने कितनी जगह पर अप्लाई कर सकते हो और इसके अनबिलीवेबल रिजल्ट का फायदा उठा सकते हो। तो यही था बटरफ्लाई इफेक्ट और हमने देखा कि कैसे यह हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।